बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और इसके अंदर मेरी तरफ से लेक्चर्स होते हैं वीडियोस की सूरत में। फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th क्लास और 10th क्लास के। अब तक जो लेक्चर्स चल रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस था। अब चूँकि नया सेशन शुरू होने जा रहा है, ख़ास तौर पे 9वीं क्लास के लिए, तो अब बाकायदा रेगुलर और तरीके सलीके से और तफसील के साथ लेक्चर्स हुआ करेंगे। उर्दू मीडियम, मैथमेटिक्स 9वीं और 10वीं क्लास के मुकम्मल लेक्चर्स हुआ करेंगे। इसके अलावा फ़िज़िक्स के अंदर वो टॉपिक्स किए जाएंगे जो मैथमेटिकल हैं, जो रियाज़ियाती हैं, यानी वो किसी फार्मूला का प्रूफ हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है, या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल टॉपिक हैं वो नहीं किए जाएंगे। तो आज रियाजी क्लास दहम, इसका यूनिट नंबर 1 शुरू कर रखा है। एक वीडियो यूनिट नंबर 1 की आ चुकी। आज हम यूनिट नंबर 1 दो दर्जी मसावातों का हल और इसकी एक्सरसाइज मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 करने जा रहे हैं। सवाल के ऊपर स्टेटमेंट कुछ यूं लिखी हुई है, मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल कीजिए। तो पहला जुज़ है 7x² जमा 2x - 1 बराबर 0 के। तो तकमील मुरब्बा के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मुतगय्यर मिकदारें होती हैं, यानी जो x या y वाली रकमें होती हैं, उनको मसावात के बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे, और बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको मसावात के हम दाईं तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद मुरब्बा का फार्मूला जो कि कुछ यूं होता है, a प्लस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर। अब इसकी जगह प्लस या माइनस, यानी ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इस फार्मूले के तहत हम मुरब्बे को मुकम्मल किया करेंगे। यानी फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर जमा दूसरे मेंबर का स्क्वायर जमा या माइनस का 2 गुना पहला मेंबर ज़रब दूसरा मेंबर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ। 7x² जमा 2x - 1 बराबर 0 के है। यहाँ से 7x² इसी तरह ही आ गया, जमा का 2x इसी तरह लिख दिया, एक दूसरी तरफ चला गया, जाके जमा हो गया। अब चूंकि हमने मुरब्बा मुकम्मल करना है तो x² का तो मुरब्बा मुकम्मल होता है, 7 का नहीं होता। 7 को ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे 7 पर तकसीम करने से ये बन जाएगा 7x² नीचे 7 जमा 2x बटे में 7 बराबर 1/7।
7। यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x की 2 जमा 2/7 x बराबर है 1/7 के। अब तकमीले मरबा वाला फार्मूला शुरू होता है। x का स्क्वायर जमा जो दूसरा मेंबर होना है उसका स्क्वायर, मसावात के दूसरी तरफ भी 1/7, उसी तरह जो चीज़ मसावात के एक तरफ जमा करते हैं दूसरी तरफ भी, ये जो मरबा जो दूसरा मेंबर आना है उसका स्क्वायर, उसका मरबा लेफ़्ट साइड पे भी जमा कर दिया तो राइट साइड पे भी जमा करते हैं। अब दूसरा मेंबर कैसे आना है वो देखते हैं। जमा का 2 गुना, पहला मेंबर है x, दूसरा मेंबर इस तरह सेट करना है कि हमारे पास 2x/7 आना चाहिए। तो 2x है, बटे में 7 लाने के लिए 1/7। अब इनको ज़रब दें तो 2x/7 ऊपर वाली रकम ही बनती है, वही हमें चाहिए। इसका मतलब है 2 गुना पहला मेंबर x और दूसरा 1/7। 1/7 को यहाँ भी लिख दिया, दूसरी तरफ भी 1/7 को लिख दिया। अब फार्मूले के मुताबिक पहले मेंबर का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा का 2 गुना पहला मेंबर ज़रब दूसरा, ये बन जाएगा हमारे पास x जमा 1/7 का मुकम्मल मरबा होल स्क्वायर। दूसरी तरफ 1/7 इसी तरह ही और जमा 1/7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारा x जमा 1/7 इसका मरबा, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास ये जो 49 है, ये जुआ ज़ाफ़ी अकल आ जाएगा, LCM आ जाएगा। 49 को 7 पे तकसीम करें तो 7×7 = 49, यानी 7×7 = 49, 7 आया। 49 को 7 पे तकसीम किया तो जवाब 7 आया। 7 को 1 से ज़रब दे दी, 7 एकम 7, जमा 49 को 49 पे तकसीम किया, यानी 49 को 49 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। अब x जमा 1/x, सॉरी 1/x नहीं है, ये 1/7 है। x जमा 1/7 का स्क्वायर, उसी तरह दूसरी तरफ 7 और 1 8, 8/49 हो गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x जमा 1/7 इसका स्क्वायर यानी इसका मरबा, और इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ जो 8 है ये बनता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और नीचे 7 का स्क्वायर, और इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो x जमा 1/7 आ गया, दूसरी तरफ प्लस माइनस, ये 3 दफ़ा 2 आपस में ज़रब हो रहा है, और ये जब जोड़ा बनता है ना तो एक नंबर बाहर आ जाता है स्क्वायर की वजह से, वो स्क्वायर बन के बाहर आ गया, अंदर सिर्फ 2 रह गया, और नीचे 7 का मरबा है, 7 का स्क्वायर है, 7 बाहर आ गया। अब ये जो 7 है यानी जमा 1/7, ये दूसरी तरफ जाके
माइनस हो जाएगा तो हमारे पास x बराबर हो जाता है -1/7। ये वाला दूसरी तरफ चला गया। आगे जमा -2 और नीचे 7 आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, 7 को उज़ू अज़ाफ़िया का ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो x हमारे पास हो जाता है 7, हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1 जमा -2 √2। और चूंकि इसको अलहदा मज़ीद नहीं लिखा जा सकता, सादा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो हम लिखेंगे एस यानी सॉल्यूशन सेट बराबर है -1 ±2 √2 और इसके ओवर में इसके बटे में 7 है। और यही हमारा इस सवाल 7x² जमा 2x -1 बराबर 0 का तकमीले मरबा के ज़रिए हल सेट है। अब हम चलते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। मश्क नंबर 1/1 सवाल नंबर 3, मसावातों को तकमीले मरबा से हल कीजिए। उसका दूसरा जुज़ है ax² जमा 4x -a बराबर है 0 के। ax² + 4x - a = 0। तो जिसका हमने स्केयर मुकम्मल करना है वो x है। x के साथ कोफिशेंट जो है अद्दी सर जो है a है, उसका मरबा नहीं बनता, ख़त्म करेंगे तो किस पे तकसीम करेंगे, a पर तकसीम करने से। तो पूरी की पूरी मसावात को a पे तकसीम करते हैं। ax² नीचे a जमा 4x बटे में a -a नीचे a बराबर 0 और 0 को भी a पे तकसीम कर दिया। अब a से a कैंसिल हो जाता है, ये भी a से कैंसिल हो गया, ये भी a से a कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नई जो मसावात इक्वेशन आती है वो है x² जमा 4 बटे a x -1 बराबर 0 के। तो 1 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं और साथ ही मरबा भी मुकम्मल करते हैं। x का स्केयर जमा दूसरा जो मेंबर होना है उसका स्केयर, ये जो माइनस का 1 है दूसरी तरफ चला गया, 1 हो गया। और दूसरी तरफ जो दूसरा रुकन होना है उसका स्केयर, यानी उसका स्केयर दोनों तरफ जमा कर दिया। ये जमा है प्लस है तो जमा का 2 गुना यानी प्लस के 2 टाइम्स, ज़रब पहला मेंबर x है, इसको किस से ज़रब दें कि हमारे पास 4x बटे a आ जाए। तो 2 पहले मौजूद है,
हमने 4 बनाना है, 2 नीचे ए, तो 2/a से ज़रब देने से 2 2 4 x और नीचे ए आ गया। तो दूसरा मेंबर क्या बना, 2/a, उसका मरब्बा इधर भी जमा कर दिया, 2/a, इसका मरब्बा दूसरी तरफ भी जमा कर दिया। ये लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ x जमा 2/a का मुकम्मल मरब्बा बन गया। दूसरी तरफ एक उसी तरह जमा 2 दूनी 4, 2 2 4, नीचे a की 2, x जमा 2/a उसी तरह ही, इसका मरब्बा बराबर इधर a की 2 हमारा जुआ इज़ाफ़ी अकल आ गया। तो चूंकि 1 के बटे में कुछ नहीं है, जुआ इज़ाफ़ी अकल 1 से ज़रब खा गया, ज़रब हो गया a की 2, आगे a की 2 को a की 2 पे तकसीम करें तो 1 आता है, 1 4 से ज़रब खाएगा तो 4 ही हो गया। दोनों तरफ का जज़र यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x जमा 2 नीचे a, इसका मुकम्मल मरब्बा है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, जज़रुल मरब्बा ले लिया। दूसरी तरफ a की 2 जमा 4 है और नीचे a की 2 है, इसका भी हमने जज़र यानी स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ x जमा 2/a आ गया। दूसरी तरफ जमा मनफी ऊपर a की 2 जमा 4 और इसका जज़र, नीचे a की 2 है, a का मरब्बा है, वो जज़र से बाहर आ गया। अब अगले स्टेप में जमा का 2/a दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास माइनस 2/a जमा मनफी a की 2 जमा ये 4 है, इसका जज़र भी है और नीचे a आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये बटे में a है, ये भी a है, तो a जुआ इज़ाफ़ी का ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं और इसको मज़ीद हल करते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, x इज़ इक्वल टू a हमारा जुआ इज़ाफ़ी अकल आ गया, -2 जमा मनफी a स्क्वायर जमा 4 और इसका क्या है, जज़र है, स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास आ गया
मज़ीद ये सिंपल होता नहीं है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ गया है, हल सेट आ गया है, वो है -2 जमा मनफी 1/2 जमा 4 इसका जज़र और सारे का बटा है ए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक दफ़ा प्लस या माइनस करके लिख सकते हैं। मज़ीद इससे सिंपल या सादा ये सवाल नहीं हो सकता। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 3 के जुज़ नंबर 3 की तरफ। अजीज़ तलबा, तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, बाब नंबर यूनिट नंबर 1 है और एक्सरसाइज है 1.1। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियोस देख रहे हैं तो इन वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपने जाने वालों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है। एक्स स्क्वायर जो है इसके शुरू में जो कोफिशिएंट है अद्दीसार है वो 11 है, उसका स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए उसको ख़त्म करना होगा। और ये जमा का 3 है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और साथ ही लिख देते हैं 11 पर तकसीम, ये माइनस का साइन ना समझ लेना, 11 पर तकसीम करने से। तो साथ ही 3 को दूसरी तरफ भी ले चलेंगे, 11 एक्स स्क्वायर नीचे 11 मनफी 34, इसके नीचे भी 11, 7 एक्स उसी तरह। 3 दूसरी तरफ जब चला गया तो -3 हो गया, इसके नीचे भी 11। अब हम तकमीले मुरब्बा के ज़रिए हल सेट निकालते हैं। 11 से 11 कैंसल, हमारे पास मसावात आ गई है x² मनफी 34/11x बराबर है -3/11। अब मुरब्बे को मुकम्मल करते हैं, मुरब्बे की तकमील करते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। x का स्क्वायर 11 को इसलिए अलहदा किया था कि 11 किसी नंबर का मुरब्बा नहीं बनता था, स्क्वायर नहीं बनता था। x का स्क्वायर जमा दूसरे मेंबर का स्क्वायर, दूसरी तरफ भी इसको जमा करना है, लेकिन पहले -3/11 को लिखा जमा जो भी दूसरा मेंबर आएगा उसका स्क्वायर। अब चूंकि ये माइनस है, माइनस का 2 गुना माइनस का 2 टाइम्स पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर x है जिसका मुरब्बा लिया गया है और सेकंड मेंबर ढूंढना है। 2x आ गया, हमने 34x/11 बनाना है। तो 2 को जब 17 से यानी 17 से 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं तो 34 बन जाता है। इसका मतलब है ऊपर 17 आएगा, नीचे 11 उसी तरह रहेगा।
लो जी, इनको ज़रब दें तो माइनस का 34 x बटे 11 आ गया। तो दूसरा मेंबर क्या आया? 17 बटे 11। इधर भी जमा कर दिया 17 बटे 11, दूसरी तरफ भी जमा कर दिया। अब इसको मुरब्बा मुकम्मल करते हुए मज़ीद सादा करते हैं। x माइनस 17/11 यानी 17 बटे 11 का मुरब्बा बन गया। दूसरी तरफ माइनस 3 बटे 11 जमा ऊपर 17 का 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर, इस तरह के स्क्वायर बच्चों आपको आने चाहिए। एक मेरी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक के मुख्तलिफ नंबर्स के स्क्वायर मालूम करने का आसान तरीका मैंने बता दिया है। तो स्क्वायर्स वाली वीडियो ढूंढें और कम से कम 40 जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर आप एक फार्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 289 289। नीचे 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये x माइनस 17 बटे 11 यानी 17 बटे 11 का मुरब्बा। उसी तरह दूसरी तरफ ये जो 121 है ये हमारा ज़ुअज़ाफ़े अक़ल आ गया, एलसीएम है। अब 121 को हमने 11 पे तकसीम किया तो 11 आ गया, माइनस 11 3 33 33 जमा 121 को 121 तकसीम करेगा 1 289 से ज़रब होगा तो 289 हो जाता है। इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। x माइनस 17 बटे 11 इसका स्क्वायर। इसके बाद दूसरी तरफ माइनस के 33 हैं और जमा के 289 हैं, तफरीक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 256। 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 गए 5 और 2 इसी तरह नीचे 121। स्क्वायर भी मुकम्मल करते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। दो काम कर दें जी। तो x माइनस 17 बटे 11 इसका स्क्वायर और साथ ही स्क्वायर रूट यानी जज़रुल मुरब्बा। दूसरी तरफ 16 बटे 11। 256 किसका मुरब्बा बनता है बच्चों? किसका स्क्वायर बनता है? 16 बटे में 11 इसका मुरब्बा बन गया और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं आपस में कैंसिल हो गए तो x माइनस 17 बटे 11 बराबर है जमा मनफी इसलिए लगाते हैं कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं बच्चों, मसलन हम -3 का मुरब्बा लें तो वो भी 9 आता है, जमा 3 का मुरब्बा लें तो वो भी 9 आता है। जब माइनस और जमा वाले नंबर का मुरब्बा लेने से जमा ही आता है, तो जब मुरब्बे को ख़त्म करेंगे तो जमा और मनफी वापस बहाल हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 16 बटे 11 आ गया। अब ये जो मनफी का 17 बटे 11 है दाईं तरफ जाके जमा का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 17 बटे
11 जमा मनफी 16/11। अब हल सेट मालूम करना है। एक दफ़ा प्लस लेके हल करेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस। तो x बराबर है 17/11 जमा 16/11। और दूसरी बार x बराबर है 17/11 मनफी 16/11। अब इनको जमा तफरीक करते हैं। x बराबर आ गया, नीचे ज़ुआदाफ़े अकल 11 ही आ गया, 17 जमा 16। इसको पहले हल कर लेते हैं। x बराबर है 16 और 17 को जमा करें तो 33 आ जाता है, बटे में 11। तो सिंपल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33। तो x हमारे पास आ जाएगा 3। अब दूसरी तरफ x बराबर है 11 ज़ुआदाफ़े अकल 17 माइनस 16। तो x बराबर आ गया 17 में से 16 माइनस किए तो 1/11। इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अज़ीज़ बच्चों, हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारा हल सेट जो हमारे पास आया है वो है 3 और दूसरा क्या आ गया है 1/11 और यही हमारा जवाब है। आप कहेंगे कि कितनी सादा उर्दू बोले जा रहे हैं। वो इसलिए कि पिछले साल कोरोना के हालात को देखते हुए जो मैंने स्मार्ट सिलेबस तकरीबन मुकम्मल किया वो मैक्सिमम ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम था, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, बच्चों की जो तादाद है उर्दू मीडियम की ज़्यादा होती है, इसलिए उनका हक भी ज़्यादा बनता है। तो इस साल मैंने बाकायदा रेगुलर उर्दू मीडियम के अंदर एक तरीके सलीके से एक तरतीब से काम शुरू कर दिया है, ताकि जो बच्चों की मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 4 चौथा पार्ट। LX की 2 जमा MX जमा N बराबर 0। और साइड पे बच्चों आपको कुछ नज़र आ रहा है, मैंने डॉट स्पेशल लगा दिए। AX की 2 जमा BX जमा C। ये जब हमने दो दर्जी मसावात की तारीफ़ की थी वहाँ भी ये आया था AX की 2 जमा BX जमा C। ये दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत है। और अगली मशक के लिए जो फार्मूला आना है ना, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, दो दर्जी मसावात का फार्मूला कहते हैं, वो इसी म्यारी सूरत वाली मसावात यानी AX की 2 जमा BX जमा C से हमने प्रूव करना है, प्रूफ देना है इसका। तो देख लें, A की जगह L, B की जगह M और C की जगह N। तो जिस तरह इस सवाल को हल करेंगे, इसका मरबा मुकम्मल करेंगे, इसी पैटर्न पे इसका फार्मूला यानी दो दर्जी मसावात का फार्मूला साबित होना है। तो सबसे पहले हम N को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और साथ ही चूँकि L X की 2 के साथ है, उसका स्क्वायर मुकम्मल नहीं होता, तो L पे तकसीम भी कर दें। हम कहेंगे L पर तकसीम
करने से। आपसे कोई सवाल पूछ लेता है कि ये एल पर या पीछे मुख्तलिफ नंबर्स पर 11 पर ए पर हमने तकसीम क्यों किया, तो इसका जवाब ये है बच्चों कि ये एक्स की 2, इसका तो मुरब्बा मुकम्मल होता है, यानी ये एक्स का मुरब्बा बनेगा। लेकिन एल या 11 या ए इस किसी का मुरब्बा नहीं बनता, इसलिए इसको ख़त्म करना होगा मुरब्बा मुकम्मल करने से पहले। तो एन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और साथ ही एल पे तकसीम करते हैं। तो एल एक्स की 2 नीचे एल जमा एम एक्स और नीचे एल बराबर, चूंकि एन को हम दूसरी तरफ ले जा चुके हैं माइनस एन हो गया, उसको भी एल पर हमने तकसीम कर दिया। ये जो एल और एल आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया एक्स की 2 जमा एम के ओवर में के बटे में एल एक्स और मसावात के दूसरी तरफ है माइनस एन बटे एल। अब मुरब्बा मुकम्मल करते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी वाले फार्मूले से। तो एक्स का अलहदा स्केयर और यानी ए की जगह एक्स ए का मुरब्बा जमा बी की जगह दूसरा मेंबर क्या आना है हमें नहीं पता, उसका मुरब्बा इधर भी लिखा और मसावात के दूसरी तरफ भी लिखेंगे जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। दूसरा रुकन कैसे निकालना है देखिएगा, जमा का 2 गुना पहला मेंबर जिसका मुरब्बा बना हुआ है एक्स। अब दूसरा मेंबर कैसे ढूंढना है कि वो नंबर साथ लिखेंगे जिनको ज़रब देने से m बटे एल एक्स आ जाए। एक्स हमारे पास है, 2 को ख़त्म करना है और m बटे एल को लेके आना है। तो ऊपर तो m ही आ गया, नीचे l भी लिखेंगे, लेकिन ये 2 भी ख़त्म करना है तो 2l लिखेंगे, m बटे 2l। तो दूसरा रुकन क्या आया है m बटे में 2l, दूसरी तरफ भी m बटे में 2l। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, आपकी किताब है, वहाँ पर l वाज़े नहीं है, बच्चे उसको ज़्यादातर एक समझ के सवाल गलत कर बैठते हैं। तो ये l है, एक नहीं है। अब मुरब्बा मुकम्मल करते हैं, x जमा m बटे में 2l, l को वाज़े बनाना चाहिए, इसका मुकम्मल मुरब्बा। दूसरी तरफ मैं तरतीब लगाने लगा हूं, ये m का मुरब्बा, m की 2 नीचे 2l का मुरब्बा है 4l की 2 माइनस n बटे l है। अब ये जो दाईं तरफ है m की 2 बटे 4l की 2 मनफी n बटे l, इसको हल करना है। ये तो मुरब्बा मुकम्मल हो चुका, इसका तो हमने सिर्फ जज़र लेना होगा। x जमा m बटे 2l और इसका मुरब्बा उसी तरह दूसरी तरफ 4l की 2 हमारा जो इज़ाफ़े अकल आ गया। तो पहली रकम के बटे में 4l की 2 ही है, ऊपर आ जाएगा m की 2 माइनस दूसरी रकम के बटे में l है, एक दफ़ा l से l काट गया, बाकी 4l n से ज़रब खाएगा तो बन गया 4
एल एन, इसको एन एल भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ का जज़र लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्स जमा एम बटे 2L इसका मुरब्बा और साथ ही इसका जज़र। दूसरी तरफ ये जो नीचे है ना, चार एल, ये 2L का मुरब्बा बन गया, ऊपर उसी तरह ही, यानी m की 2 माइनस 4LN, और इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जहां मुकम्मल स्क्वायर है। ये हमारे पास आ जाएगा x जमा m बटे 2L बराबर है प्लस माइनस। अब बच्चे सवाल करते हैं कि ये m की 2 का भी तो मुरब्बा बनता है, ये क्यों नहीं जज़र से बाहर आया। तो जब मुरब्बा ज़रूर हो लेकिन साथ कुछ जमा तफरीक हो रहा हो, उस वक़्त तक वो नंबर, वो रकम जज़र से स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती। क्योंकि m की 2 में से 4LN तफरीक हो रहा है, इसलिए m की 2 जो है ये जज़र से बाहर नहीं आ सकता। तो बन जाएगा m की 2 माइनस 4LN इसका अंडर रूट, नीचे हमारे पास आ गया जी 2L, क्योंकि उसका मुकम्मल मुरब्बा था। अब हम m बटे 2L को दूसरी तरफ ले चलते हैं। x बराबर है माइनस m बटे 2L जमा मनफी m की 2 माइनस 4LN इसका अंडर रूट, और इसके नीचे भी 2L। अब 2L जो अज़ाफ़े कर ले लेते हैं जी। तो 2L जो अज़ाफ़े कर ले लिया, 2L 2L पे तकसीम होगा, माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4LN, और इसका क्या लेना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट हमने ले लिया। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, यही x की कीमत है। इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिख देते हैं। आप इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देख ही लें। सॉल्यूशन सेट, हल सेट बराबर है, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, देख लें कैसे लिखना है। माइनस m जमा m की 2 माइनस 4LN अंडर रूट, और नीचे क्या है 2L, और दूसरी दफ़ा माइनस m माइनस m की 2 मनफी 4LN
अंडर रूट और नीचे 2l है और ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आपकी मर्जी है इसको एक दफ़ा प्लस माइनस में लिख दें या इकट्ठा जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट वाली ब्रैकेट में बंद कर दें। और जब हम ax की 2 जमा bx जमा c को हल करेंगे तो m की जगह -b, b का स्क्वायर -4l की जगह a और n की जगह c, नीचे 2a आ जाएगा और वो हमारा फार्मूला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसको अगली एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मश्क नंबर 1.1 क्लास था। हम सवाल नंबर 3 का 5वां जुज़ करने जा रहे हैं। 5वां जुज़ है 3x की 2 जमा 7x बराबर 0 के। तो यहाँ नंबर कोई नहीं है, सिर्फ 3 को ख़त्म करना है। तो लिखेंगे 3 पर तकसीम करने से 3x की 2 और तकसीम 3 जमा 7x तकसीम 3 बराबर 0 तकसीम 3। भाई 0 को किसी से ज़रब दें, किसी पे तकसीम करें, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता, उसने तो 0 ही रहना है। ये हो गया x की 2 जमा 7/3x बराबर है 0 के। तो बादरिया तकमीले मरबा x का क्या होगा, मरबा ये पहला मेंबर है जमा दूसरे मेंबर का मरबा मसावात के दूसरी तरफ 0 जमा दूसरे रुकन का मरबा 7/3x जमा है, जमा का 2 गुना पहला रुकन x है, हमें क्या लेके आना है 7/3x, 7/3x। तो ऊपर तो 7 ही आएगा, नीचे 2 ज़रब हो रहा है तो 6 लिखेंगे, 6 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7/3x आ जाएगा। तो दूसरा रुकन क्या आ गया 7/3, ये भी 7/3 है। मज़ीद ये मरबा बन गया हमारा x जमा, सॉरी ये 7/3 लिख दिया, इसको 7/6 करते हैं। तो x जमा 7/6 का मुकम्मल मरबा हो गया। दूसरी तरफ 0 जमा 7/6, तो ये भी 7/6 का मुकम्मल मरबा ही रह जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का जज़र लेते हैं। x जमा 7/6 इसका मुकम्मल मरबा और इसका जज़र ले लिया। दूसरी तरफ 7/6 का मरबा है, इसका भी जज़र ले लिया। तो जज़र क्या होता है, मरबे से कैंसिल हो गया, जज़र मरबे से कैंसिल हो गया। हमारे पास x जमा 7/6 बराबर आ गया है जमा -7/6 के। ये जो बाईं तरफ है लेफ्ट साइड पे 7/6 जमा का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो x हमारे पास हो जाएगा
7/6 जमा मनफी 7/6 है। अब इसको लहदा करके हल करते हैं, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। x बराबर -7/6 जमा 7/6, और दूसरा x बराबर -7/6 और -7/6। ये वाला जो है मनफी का 7/6 और जमा का, ये तो कट गया। यहाँ हमारे पास x बराबर आ गया है 0 के, और दूसरी तरफ x बराबर है 6 जुआ दाफे अकल मनफी के 7 और मनफी के 7। x बराबर हो गया मनफी के 14/6। कैंसल करते हैं, 2 पे कैंसल हो गया, तो x हमारे पास आ जाएगा -7/3 के। तो इस तरह हमारा जो हल सेट है, जो सॉल्यूशन सेट है, वो कुछ यूं होगा। हल सेट बराबर है सॉल्यूशन सेट बराबर है 0, पहले लिखें या बाद में, -7/3, और इस ब्रैकेट को भी हम बंद कर देते हैं। तो अजीज तलबा, इस तरह इस सवाल का भी हमारे पास हल आ गया। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ। जुज़ नंबर 6 है x की 2 -2x -195 बराबर 0 के। 195 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो x की 2 -2x बराबर है 195। अब चूंकि एक्स स्क्वायर के शुरू में कोफिशिएंट अद्दीसर नहीं है, 1 है, तो 1 तो मुरब्बा बन जाता है, इसलिए किसी पर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे x का स्क्वायर जमा दूसरे रुकन का स्क्वायर, दूसरी तरफ 195 जमा दूसरे रुकन का स्क्वायर माइनस है, तो माइनस का 2 गुना, पहला रुकन क्या है x है, तो इनको ज़रब दें तो -2x ही आ जाता है, ऊपर भी -2x ही है, तो सिर्फ 1 से ज़रब देने से वही रह जाता है। तो दूसरा रुकन 1 आ गया, 1 आ गया। अब मुरब्बा मुकम्मल करते हैं हम। x -1 इसका मुरब्बा मुकम्मल हो गया। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हासिल ज़रब माइनस में है। बराबर है 195 जमा 1 का मुरब्बा 1 आ गया। तो x -1 का मुरब्बा बराबर हो गया 196। दोनों तरफ का जज़र ले लें जी। x -1 का मुरब्बा और इसका क्या ले लिया? जज़र। दूसरी तरफ 196 है ना, तो 14 को 14 से ज़रब दें तो 196 आता है, यानी ये 14 का स्क्वायर बन गया और साथ ही हमने जज़र भी ले लिया।
तो जज़र और मुरब्बा तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होगा, x माइनस 1 हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 14 के। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है, पहले एक को दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो x बराबर है, इधर एक बाईं तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ जाके एक प्लस का हो गया, प्लस माइनस 14। अब एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। x बराबर है 1 जमा 14 और दूसरी x बराबर है 1 माइनस 14। ये x हमारा आ गया 14 और 1 15, और इधर x हमारा आ गया है जमा का 1 मनफी के 14 मनफी के 13। दोनों कीमतें x की निकल आई। तो अजीज़ तलबा, हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारा हल सेट क्या आ गया? 15 और उसके बाद माइनस 13। तो बच्चों ये कोई पाबंदी नहीं होती कि पहले जमा वाला ही लिखें, चूँकि दोनों कीमतें x की हैं। पहले x की कोई कीमत भी हल सेट के अंदर लिखी जा सकती है। इस तरह आज के जो 6 पार्ट थे तकमीले मुरब्बा वाले, वो मुकम्मल हुए। अभी इस क्वेश्चन के 4 पार्ट पड़े हुए हैं, उनको एक नई वीडियो के अंदर हल किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको भी हल करते तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था। एंड पे नोट प्लीज सब्सक्राइब my channel and share this link with friends, with